हिस्ट्री का चौथा चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम क्या है? विचारक, विश्वास और इमारतें। और इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो है वैदिक सभ्यता या वैदिक धर्म। वैदिक सभ्यता या वैदिक धर्म। अब ध्यान दो, तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। सोमरस किससे बनता था? वनस्पति से। वनस्पति समझते हो ना? क्या? पेड़ पौधा। जैसे अभी क्या है? तारी। तारी जिसको जानते हो ना, नाम सुने हो? हाँ, यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब ध्यान दो, अब आता है आर्यों द्वारा उपयोग की जाने वाला वस्त्र। आर्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्त्र। आर्य किस प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे? तो ध्यान दो, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र उपयोग करते थे। पूछ दिया जाए आर्य कितने प्रकार के वस्त्र उपयोग करते थे? 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे, जिसमें था क्या? वास, अधिवास और उष्णीष। वास, अधिवास और उष्णीष। और अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नीवी। पूछ दिया जाए कि अंदर पहनने वाले कपड़े को कहा जाता था, तो नीवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। उसके बाद ध्यान दो, आर्यों के मनोरंजन के साधन। जैसे अभी मनोरंजन के साधन क्या है? खेल है ना? क्रिकेट है, फुटबॉल है, फिल्म देखता है, गाना सुनता है। तो उस समय जो है आर्यों के समय, यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं 1500 से 600। तो इसमें देखो आर्यों के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, अभी भी संगीत है ना मनोरंजन का साधन, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा था। आर्यों के मनोरंजन के साधन क्या थे? पूछ दिया जाए आर्यों के मनोरंजन के साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। उसके बाद है आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्य लोग किस पर निर्भर रहते थे? क्या करते थे? तो पशुपालन। पशुपालन मतलब समझते हो पशुपालन क्या है? जैसे गाय भैंस को पालना, बकरी को पालना, भेड़ पालना, तो ये सब किस में आएगा? पशुपालन। उसके बाद कृषि। कृषि मतलब खेती करना, खेती करते थे। उसके बाद है आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। पूछ दिया जाए आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता, सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। सर्वाधिक प्रिय देवता क्या थे? इंद्र थे। किसके लिए? आर्यों के लिए। अच्छा बताओ, आर्यों का मुख्य निवास स्थान मैक्स मुलर ने कहाँ बताया है? पिछले क्लास में पढ़ाए थे ना। आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ था मैक्स मुलर के अनुसार? मध्य एशिया। बताए थे। उसके बाद है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु। आर्य ने किस धातु का खोज किया? तो लोहा का खोजा। लोहा खोजा। क्या खोजा? लोहा। और उसे जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। आर्य लोहा को क्या कहते थे? श्याम अयस्क। क्या कहते थे? श्याम अयस्क। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। तांबे को क्या कहा जाता था? लोहित अयस्क। तो ये आर्य के बारे में था। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, ये जो है वैदिक धर्म या वैदिक सभ्यता का विभाजन। बताए थे जब क्लास स्टार्ट किए हैं तो उसमें बताए थे कि वैदिक धर्म कहो, वैदिक सभ्यता कहो, इसे 2 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। तब उसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वैदिक सभ्यता का काल विभाजन देखेंगे। देखो वैदिक सभ्यता का या वैदिक धर्म का काल विभाजन, यानी वैदिक धर्म या वैदिक सभ्यता। देखो वैदिक काल है ना? वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है ऋग वैदिक काल। क्या है? ऋग वैदिक काल। और दूसरा उत्तर वैदिक काल।
ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ध्यान दो, ये जो वैदिक काल है इसका काल 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। 1500 से 600 ईसा पूर्व, क्योंकि दोनों तो इसी का पाठ है, 1500 से 600। अब इसको दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, दो भागों में बांटा गया है, एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल जो है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। अब ध्यान दो, सबसे पहला इसमें क्या आता है, ऋग वैदिक काल। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग्वेद की रचना हुई, अतः यह काल ऋग वैदिक काल कहलाता है। यानी ध्यान दो, ऋग्वेद, वेद कितने हैं, वेद कितने हैं, 4। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये चारों वेदों में से जो ऋग्वेद है, कौन सा वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद की रचना यह 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी, इसलिए इस काल का नाम क्या पड़ा, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का नाम ऋग्वैदिक काल क्यों पड़ा, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग्वेद की रचना हुई, इसलिए इस काल का नाम क्या पड़ गया, ऋग्वैदिक काल। अब ध्यान दो, इस ऋग्वैदिक काल में देवताओं की प्रधानता थी, मतलब देवता बहुत ही माने जाते थे, देवताओं को इस समय देवता बहुत ही प्रचलन में थे। उसके बाद ध्यान दो, ऋग्वैदिक काल में अधिकांश देवता प्रकृति तत्व के थे, यानी इनका संबंध किससे था, प्रकृति से, देवताओं का संबंध प्रकृति से, अधिकांश देवताओं का। उसके बाद देखो, ऋग्वैदिक काल में देवताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में देवताओं को बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला है पृथ्वी का देवता, दूसरा अंतरिक्ष का देवता और तीसरा आकाशवासी देवता। तो इसको अभी लिखाते हैं। देखो, ऋग्वैदिक कालीन देवताओं को कितने श्रेणी में विभाजित किया गया था, रखा गया था, 3। पहला है पृथ्वीवासी देवता, अंतरिक्षवासी देवता और आकाशवासी देवता। तो पृथ्वीवासी देवता पृथ्वी को, अग्निवासी देवता अग्नि को और सोम बृहस्पति को कहा जाता था। यानी ध्यान दो, पृथ्वी को पृथ्वीवासी देवता, अग्नि को पृथ्वीवासी देवता, सोम को पृथ्वीवासी देवता और बृहस्पति को पृथ्वीवासी देवता माना गया था। उसके बाद है अंतरिक्षवासी देवता कौन कौन थे, तो इंद्र, वायु, मरुत, रुद्र एवं पूषण। उसके बाद है आकाशवासी देवता, आकाश में रहने वाले देवता वरुण, मित्र एवं सूर्य। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन देवता एवं उनका संबंध, ऋग्वैदिक कालीन देवता एवं उनका संबंध।